तो सबसे पहले दोस्तों पिछले एपिसोड की कुछ झलक जिसमें वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आप वो वीडियो अवश्य देखिए। और इसके पश्चात में आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास की, क्योंकि इससे पहले हम आपको दो वीडियो जिसमें वैदिक कालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत चर्चा करके और दोस्तों उसमें एमसीक्यू टाइप जो कि बार बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उनका समावेश किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक पड़ी हुई जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देरी न करते हुए दोस्तों प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास दोस्तों कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन होता है उसको दोस्तों इतिहास कहते हैं। और इसके जो पितामह दोस्तों माने गए हैं वो हेरोडोटस माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास को दोस्तों तीन भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं सबसे पहला जो काल है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल है, फिर दूसरा आग ऐतिहासिक काल है और तीसरा दोस्तों ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे दोस्तों तो इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको पाषाण काल में और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, हमारे साथ में बने रहिए, एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोस्तों दूसरा पार्ट है। इसको आग ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता, देखो तीन चीज कहते हैं याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल को इसी प्रकार से तीन प्रकार से बांटा गया है। एक तो प्राचीन भारतीय इतिहास, एक मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास और आधुनिक इतिहास की श्रेणी में दोस्तों बांटा गया है। ठीक है, अगर अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों आया हुआ कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, ये लिखित में भी आता है और एमसीक्यू टाइप में भी आता है, तो आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि इस काल के मानव को दोस्तों लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज समझ लेते हैं दोस्तों। अब हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसकी हम विस्तृत चर्चा दोस्तों कर चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। इसमें क्या दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों हमें मिले हुए हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं, इधर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अभी लिखित साक्ष्य दोस्तों नहीं मिले हुए थे, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं और लिखित साक्ष्य में भी दोस्तों मिले हुए हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को अभी पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उन लिखित साक्ष्यों को अभी पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में दोस्तों जो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं और इन साक्ष्यों को दोस्तों पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों लिखित साक्ष्यों को पढ़ लेते हैं तो वो भी ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इंग्लिश में कभी कभी नाम आ जाता है, तो हमने इंग्लिश में भी नाम इसको ऐड कर दिया दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों प्री हिस्ट्री बोलते हैं, आग ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं और ऐतिहासिक काल को दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे जो ऐतिहासिक काल हमको इस चैप्टर में दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, तो वो दोस्तों दो भागों में बांटा गया, एक तो पाषाण काल बांटा गया, एक ताम्र पाषाण काल बांटा गया। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास के बारे में दोस्तों बातें करेंगे बाद में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो पाषाण काल हमें इस जो पार्ट में पढ़ना है, हमें पढ़ना है दोस्तों पुरा पाषाण काल पढ़ना है जिसको पैलोलिथिक पीरियड बोलते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण काल पढ़ना है जिसको मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं और नव पाषाण काल पढ़ना है जिसको न्योलिथिक पीरियड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक एक पॉइंट हम अच्छी तरीके से दोस्तों डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ में बने रहिए और दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। सबसे आप देखेंगे दोस्तों कि जो सबसे प्रारंभ में यानी सबसे प्रारंभ मानव का कहाँ हुआ, वहाँ से हम दोस्तों बात कर रहे हैं। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री दोस्तों क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे इतिहास के पिता के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, हेरोडोटस को माना गया है। और इन्होंने लिखा क्या है, देखो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन्होंने लिखा क्या है, तो ये लिखा द हिस्ट्रीज लिखा है और द रिसर्च है। दो किताबें इन्होंने लिखी हैं। याद रहेगा कि हेरोडोटस ने क्या लिखा है, दो किताबें लिखी, एक द हिस्ट्रीज लिखा है, एक रिसर्च लिखा है। ठीक है, और इसमें किया गया इन्होंने तो यूनान और ईरान के युद्ध का इन्होंने वर्णन कर दिया है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या की है दोस्तों यूनान और ईरान के युद्ध की। क्लियर हुआ दोस्तों।
फिर दोस्तों आप देखते हैं कि जो मानव का जीवन है दोस्तों, उसका वर्गीकरण कैसे हुआ। आपने काफ़ी बार सुना हुआ होगा दोस्तों कि धरती पर जो सबसे पहला जो मानव आया वो होमो सेपियंस आया है ना। अ, होमी नोएडिया आया, लेकिन ये कैसे आया तो इसको भी आप समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे। सबसे पहले देखो एक वर्ग आया दोस्तों, जो वर्ग आया यानी पूरे जात समूह को बोला गया वर्ग। तो ये जो वर्ग का नाम था दोस्तों वो था मैमेलिया। पूरा जो जाति थी, पूरा वर्ग था, उसको मैमेलिया बोला गया। और एक जो है गण को दोस्तों प्राइमेट बोला गया। ठीक है, एक जो गण था उसको प्राइमेट बोल दिया गया, प्राइमेट। ठीक है, यानी गण समझ रहे हो ना, एक कबीला, एक कबीले को बोल दिया गया दोस्तों प्राइमेट। याद रखना, सबसे पहले जो बड़ा वर्ग था उसको सबको बोल दिया गया मैमेलिया। ठीक है, और गण जो था मतलब एक कबीला था उसको प्राइमेट बोल दिया गया। और एक वंश के लोगों को दोस्तों क्या बोला गया, होमी नोएडिया बोला गया, होमी नोयाडिया। ठीक है, याद रखना। और उसके पश्चात में जो श्रेणी बांट दी गई दोस्तों वो होमो श्रेणी बांट दी गई। मतलब जो उसमें वंश में जो श्रेणी हुई दोस्तों उसको होमो मान लिया गया। और जो पांचवी यानी प्रजाति का नाम रखा गया, उस प्रजाति का नाम था दोस्तों सेपियन। इसीलिए लोग होमो सेपियन इसे कहते हैं। ठीक है, इस मानव को क्या कहते हैं, प्रारंभिक जो मानव था दोस्तों। अभी हम विस्तृत रूप से दोस्तों पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है वीडियो दोस्तों बड़ा हो जाए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि ये नॉलेज दोस्तों किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर करेंगे। केवल और केवल हमारे साथ में बने रहिए। यहाँ पर केवल उन्हीं क्वेश्चनों का दोस्तों समावेश किया गया जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मानव विकास के सिद्धांत को पहली बार जो इंग्लैंड के जो जीव विज्ञान शास्त्री थे चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो याद रखना, काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो चार्ल्स डार्विन है कहाँ के हैं, तो याद रखना इंग्लैंड के। ये क्या है, जीव विज्ञान। अब देखते हैं दोस्तों मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों जो टॉपिक है वो कोई नहीं पढ़ता है, और यहीं से बच्चे गलती कर देते हैं, और यहीं से क्वेश्चन अधिकतर आता है। तो हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, और आप हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों। आप भी बिल्कुल गलती मत करना, और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ना है। उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा समय आपका लेना चाहेंगे दोस्तों। आप लोग दोस्तों वीडियो तो देखते हैं, लेकिन आप दोस्तों लाइक नहीं करते हैं, लाइक और कमेंट दोस्तों नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए। आप क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं, और आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरा थोड़ा सा केवल काम कर दीजिए दोस्तों, कि इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए, और आपको अगर अच्छा लगे दोस्तों तो क्या करना दोस्तों, एक लाइक अवश्य कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है, और हम इससे अच्छी वीडियो आपको दोस्तों देना चाहेंगे। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगभग दोस्तों अपने ज़्यादा नहीं केवल एक या दो दोस्तों को दोस्तों इसको अवश्य शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, केवल मेरा इतना काम कर दीजिए, और आनंद लीजिए दोस्तों पढ़ाई का। क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका, वो हम अलग अलग किताबों से दोस्तों ढूंढ करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, और हम स्टार्ट से आपको बता रहे हैं। ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन एकदम स्टार्ट से आपको बता रहे हैं, कोई भी आपका पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा इतना काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं सबसे जो पहला प्रारंभिक जो मानव था दोस्तों, उसको नाम रखा गया दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये कहाँ पर पाए गए दोस्तों, ये अफ्रीका में पाए गए। ठीक है, इनकी जो आयु मानी गई 50 लाख ईसा पूर्व से 30 लाख ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है, जो सबसे प्रारंभिक मानव था वो कौन सा मानव था दोस्तों, वो मानव था जो चल नहीं सकता था, यानी जो पैरों और हाथों की सहारे से चलता था। ठीक है, ये जो पीढ़ी थी दोस्तों वो 50 लाख ईसा पूर्व से लेकर 30 लाख ईसा पूर्व की थी। ठीक है, इसके पश्चात में ये जो थे इनको क्या माना गया, देखो लिखा हुआ दोस्तों, हमने यहाँ पॉइंट कर दिया है कि मानव का इनको आदि पूर्वज माना गया। और शिशु को दोस्तों क्या कहा गया, शिशु का जो नाम रखा गया था दोस्तों कपाल रखा गया है, और मादा एक कंकाल मिला था जिसका नाम दोस्तों लूसी रखा गया है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चन में आता है, तो आप बिल्कुल भी दोस्तों इसे मिस मत कीजिए, आप नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। शिशु को क्या कहेंगे दोस्तों, कपाल कहेंगे, कपाल नाम रखा गया, और लूसी जो मादा कंकाल था उसको लूसी नाम रखा गया। ठीक है, केवल इसका जो प्रारंभिक मानव का जो अंश मिलते हैं दोस्तों केवल अफ्रीका तक ही सीमित रहते, और ये क्या करते थे, हाथों का दोस्तों मुक्त प्रयोग करते थे। यानी कहने का ऐसा है कि दोस्तों जिस प्रकार से कपि मानव चलता है उस प्रकार से चलते थे, यानी हाथ का भी प्रयोग चलने में करते थे। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, और
होमो इरेक्टस नाम दिया गया, यानी होमो इरेक्टस। इसके बाद में थोड़ा सा जब परिवर्तन आया तो 30 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व का जो मानव था उसको नाम रख दिया गया दोस्तों होमो इरेक्टस, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी कहीं पर आ जाता है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, पिथेंकेथोपस, ठीक है। और अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो इन ये जो प्राचीनतम मानव था दोस्तों, ये इसने क्या किया, अब स्वतंत्र रूप से द्विपद मानव कहलाया, ठीक है, यानी 2 पैरों का दोस्तों यूज करके ये चलता था। ये अब अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में दोस्तों, एशिया और यूरोप में भी इसके अवशेष दोस्तों मिले हुए हैं। देखा जाए दोस्तों तो हथनौरा, नर्मदा घाटी में मानव दोस्तों कंकाल मिले हुए हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे, ठीक है। और ये जो मानव है दोस्तों, इसी मानव ने आग का आविष्कार भी किया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके पश्चात में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए केवल। तो यहाँ इसके पश्चात में जब मानव का विकास हुआ तो दोस्तों होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस है ना, जिसको क्या दोस्तों माना गया, जो आदि मानव भी माना गया, मतलब जो न्यू मानव माना गया, ठीक है। इसको नियांड्रल भी कहते थे, इस क्या कहते थे, नियांड्रल मानव कहते थे। इसका जो जन्म हुआ 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व दोस्तों के बीच में माना जाता है। जर्मनी के नामकरण के आधार पर इसका नाम रखा गया, और इसके जो अवशेष हैं दोस्तों अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए। यह पहला दोस्तों मानव था जो क्या करता था, मृतकों का दोस्तों अंतिम संस्कार करने वाला ये मानव था। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला कौन सा मानव था दोस्तों, होमोसेपियंस, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके पश्चात में जब धीरे धीरे विकास हुआ तो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, याद रखना ये जो विकास की कड़ी आई दोस्तों, इसमें होमोसेपियंस क्रोमैग्नन आए, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर भी होमोसेपियंस है, लेकिन ये नियांड्रल थे दोस्तों। और ये दोस्तों क्या, क्रोमैग्नन आए। जब क्रोमैग्नन आए तो ये समझ लीजिए ये मानव का निकटतम पूर्वज था, मानव का निकटतम पूर्वज था दोस्तों, यानी मानव के समान ये दिखने लगा था मानव। सभी क्षेत्रों में इसके अवशेष मिले और 3 मूल प्रजातियां दोस्तों मिली। याद रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों यूपीएससी में, बीपीएससी में दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, और यूपी पीसीएस में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। काकेसकी नाम क्या रखा गया, 3 प्रजातियां, काकेसकी, मंगोलियाड और निग्रोयाड, ठीक है, 3 प्रजातियां दोस्तों पाई गई, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए, 1 या 2 बार आप दोस्तों वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जब मानव का विकास हुआ धीरे धीरे दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है। जिस काल के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पाषाण काल, इसको दोस्तों पॉलीलिथिक पीरियड बोलते हैं। 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो काल को दोस्तों क्या कहा गया, वो कहा गया दोस्तों पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल कहा गया। अब इसमें हम 4 चीज़ों का दोस्तों डिस्कस करेंगे। पहले तो काल का नाम, फिर दोस्तों काल अवधि का नाम, फिर जीवन शैली कैसी थी, और काल के अनुसार उपकरण कौन कौन से, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आता है, उपकरण कौन कौन से वो यूज करता था, ठीक है। तो काल कौन कौन से, तो इसमें 3 प्रकार के कालों को बांट दिया, यानी पाषाण काल को 3 प्रकार के कालों में बांट दिया गया, ठीक है, पाषाण काल को, ठीक है। ताम्र पाषाण काल बाद में बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी हम पाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पुरा पाषाण काल का जो समय है दोस्तों, कालावधि है दोस्तों 30 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक मानी गई है। और जो मध्य पाषाण काल दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व मानी गई दोस्तों। और 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व दोस्तों नव पाषाण काल की अवधि मानी गई। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि कहीं कहीं से देखा जाता है तो 7000 ईसा पूर्व से दोस्तों 1000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल की अवधि मानी गई है, क्योंकि 7000 ईसा पूर्व से ही नव पाषाण काल के जो जो नई नई खोजें थी, तकनीकें थी दोस्तों, वो विकसित होने लगी। तो 7000 आपको एग्जाम में याद रखना और 4000 भी याद रखना, ठीक है। जीवन शैली की बात करेंगे तो जीवन शैली में दोस्तों ये जो पुरा पाषाण कालीन जो मानव था वो दोस्तों क्या करता, आखेट करता था, आखेट यानी शिकार करता था, और खाद्य संग्राहक था, ठीक है, खाद्य संग्राहक था, ठीक है। वो क्या करता था, जो खाने की सामग्री हो तो उसको संग्रहण कर लेता था, ठीक है। थोड़ा विकास हो गया था मानव का। और ये जो मानव आया दूसरा, तो इसमें क्या हुआ, आखेटक तो मतलब था ही, यानी वो आखेटक यानी शिकारी तो था ही, इसके साथ साथ में वो पशुपालक भी हो गया था, यानी पशुओं को पालना उसने प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहला जो पशु पाला गया था वो दोस्तों कुत्ता था, याद रखना। सबसे पहला जो पशु पाला गया था वो दोस्तों वो कौन सा था, कुत्ता था, ठीक है। और अगर नव पाषाण की बात की जाए तो नव पाषाण काल में दोस्तों खाद्य उत्पादक भी बन गए थे। यहाँ पर क्या था, केवल क्या करते थे, खाद्य का संग्रह करते थे। यहाँ पर दोस्तों खाद्य उत्पादन ही करते थे दोस्तों, यहाँ पर उत्पादक भी हो गया था, ठीक है।
काल के अनुसार जो उपकरण की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले वो गड़ासा यूज करते थे, हस्त कुठार यूज करते थे, खंडक यूज करते थे, बिदारणी फलक उपकरण, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल में दोस्तों यूज करते थे। चॉपर, चॉपिंग और हैंडेक्स, है ना, ये सभी दोस्तों यूज करते थे कब? पूरा पाषाण काल में। इसके पश्चात में जैसे मध्य पाषाण काल हुआ तो सूक्ष्म पाषाण के उपकरण ये बनाना प्रारंभ कर दिए, यानी पत्थरों को घिस घिस करके नुकीला बना देते थे और छोटे छोटे उपकरणों का दोस्तों प्रयोग करने लगे। अभी पत्थरों का ही उपयोग करें दोस्तों, पत्थरों के दोस्तों को नुकीला करके यूज करते थे, सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग करते थे। इसके बाद में दोस्तों पालिशदार उपकरण आ गए। इसके पश्चात में पालिशदार उपकरण आ गए कब दोस्तों? नव पाषाण काल में पालिशदार आ गए, ठीक है, ये भी समझ में। अब देखेंगे दोस्तों पाषाण काल की जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं तो ये देख लीजिए। वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वायसराय जब लॉर्ड कैनिंग बनाए गए दोस्तों, उनके शासनकाल में 1861 में क्या हुआ दोस्तों? पुरातात्विक विभाग की स्थापना हो गई, ठीक है, कब? 1861 में। अगर आप देखेंगे इन सभी चीज़ों की दोस्तों चर्चा हम विस्तृत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो 1861 में जब पुरातात्विक विभाग की दोस्तों पुरातात्विक विभाग बनाया गया, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया, ठीक है, पुरातात्विक जो विभाग के जो अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। और उसके पश्चात में यानी 2 वर्ष पश्चात में रॉबर्ट ब्रूसफुट, और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है, ठीक है, विभाग लगा हुआ विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखो काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों एक मैच करता हुआ आता है कि पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहते हैं और पुरातात्विक खोजों का जनक किसे कहते हैं। तो अगर पुरातात्विक खोजों का जनक आएगा तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है दोस्तों, विभाग की बात आएगी तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया? 13 मई, याद रखना 13 मई, अगर 13 मई नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, 1863 याद रखना। 1863 में एक स्थान था दोस्तों चिंगलपुट, याद रखना कौन सा स्थान था? चिंगलपुट। ये कहाँ पड़ता है? तो मद्रास यानी चेन्नई के निकट पड़ता है दोस्तों। एक स्थान था दोस्तों पल्लवरम, पल्लवरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? हस्त कुठार की दोस्तों खोज कर ली किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को दोस्तों पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ। तो पुरातात्विक विभाग के जनक दोस्तों कौन कहे गए? अलेक्जेंडर कनिंघम। और पुरातात्विक खोजों के जनक किसे कहा गया? रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है। और इसके पश्चात में दोस्तों 1982 में, अभी हाल ही में दोस्तों 1982 में अरुण जो सोनकिया जी थे ना, इन्होंने क्या किया? हथनोरा से, हथनोरा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों मादा कंकाल की इन्होंने खोज की, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। और देखेंगे दोस्तों, पढ़ लेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और उसके पश्चात में दोस्तों हम क्या करेंगे? हम ताम्र पाषाण काल तथा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल में इसको 3 भागों में बांटा गया है। याद रखना, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले निम्न पूरा पाषाण काल, जब मानव का जो जीवन था अति निम्न था, यानी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। फिर दूसरा जो काल बांटा गया मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें धीरे धीरे जो मानव था वो उसका दिमाग विकसित होने लगा। और फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। याद रखना, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। यह मानव का सबसे प्रारंभिक जीवन था। मानव को यहाँ पर क्या कहा जाता? आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में मानव को आदि मानव की संज्ञा दी गई। आदि मानव का जो जीवन था दोस्तों पूर्णतः शिकार और कंदमूल फल, ठीक है, जो राम जी कंदमूल फल खाते थे उसी फल पर उनका जीवन दोस्तों निर्भर था। याद रखना, इस काल में मानव ने क्या किया? सबसे पहले दोस्तों आग की खोज कर ली, ठीक है। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज दोस्तों हो गई थी, ठीक है। इस साल में क्या हुआ? जो इस काल में जो मनुष्य था, मनुष्य को पशुपालन, कृषि, मृतक और अंतिम संस्कार या खाद्य उत्पादन का ज्ञान दोस्तों नहीं था। याद रखना, नहीं था, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी बार क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना, नहीं देखना है। पशुपालन, कृषि, मृतक का अंतिम संस्कार या खाद्य उत्पादन का ज्ञान दोस्तों अभी नहीं था। मानव को कच्चा मांस खाते थे, या मांस को जब आग की खोज कर ली तो भूनकर मांस खाने लगे, लेकिन अभी खाद्य को उत्पादन वो नहीं करते थे। अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी और पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों नहीं मिले हुए। कब? पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल में, यहाँ सबसे पहले वाले में, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में जब मानव का निम्न था तो उसे आदि मानव कहा गया। और उसने
फिर भी क्या गड़ासा, खंडक, हस्त कुठार उपकरण का प्रयोग किया। देखो यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आता है। जो पूरा पाषाणकालीन मानव था वो पत्थरों का, ये सब पत्थर के ही औजार थे। हस्त कुठार, ठीक है, जिस कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, ये, और खंडक, खंडक यानी चोपर चापिंग है ना, खंडक, गड़ासा, तो ये पत्थर के ही औजारों का दोस्तों प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल में, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप याद रखना। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, जो औजार थे दोस्तों, उपकरण थे, वो तो सल्क यानी फ्लेक हो गए, या ब्लेड ब्लेड उपकरणों का दोस्तों प्रयोग करने लगे। यानी उस जो पत्थर थे उनको घिस घिस करके के एक क्या ब्लेड बना लिया गया, यानी पतली धार कर लिया गया, उन उपकरणों का दोस्तों मध्य पाषाण काल में करने लगे। ठीक है, और इस काल में क्या हुआ, मानव के जो जो अवशेष मिले हुए, यानी जो चित्रकारी मिली हुई है, वो है मध्य प्रदेश में दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ से चित्रकारी दोस्तों मिली हुई है। भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पुरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा जो इसके इसके बाद के भी काल की दोस्तों यहाँ पर चित्रकारी मिलती है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं हैं। और अगर अवशेष की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले जो अवशेष मिले वो सोहन घाटी से मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से मिले हुए हैं दोस्तों, और दोस्तों मिले हुए हैं मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मिले हुए हैं। याद रखना, सोहन घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी कहाँ कहाँ है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं उन क्वेश्चनों का हमने समावेश किया है। आप क्या करेंगे, लगभग एक बार में ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी दोस्तों। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए और अपने दोस्तों में दोस्तों अवश्य शेयर कीजिए, और चैनल को मेरे प्यारे भाइयों सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना आपको काम करना है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है आपको, और ना ही चार्ज हम लेना चाहते हैं दोस्तों। बस आप इतना काम कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको दोस्तों बड़े लेवल से दोस्तों अच्छी तरीके से ज्ञान देना चाहता हूँ, और आपसे फेस टू फेस दोस्तों बातें करना चाहता हूँ, लाइव आकर बातें करना चाहता हूँ। और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो चीज़ हम आप दोस्तों मांग रहे हैं। आप क्या करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट अवश्य कर दीजिए। तो मध्य पाषाण काल के बारे में दोस्तों बात करेंगे। मध्य पाषाण काल में दोस्तों इसका जो श्रेय जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया दोस्तों, याद रखना, इसका जो श्रेय जाता है वो जॉन इवांस को जाता है। जॉन इवांस को दोस्तों जाता है इसका श्रेय। उन्होंने क्या था 1866 में सिंध में, ठीक है, सिंध में 1866 में सिंध से क्या हुआ, पूरा अवशेष दोस्तों प्राप्त किए। ठीक है, मध्यकालीन जो मानव था उसमें क्या पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। याद रखना, पशुपालन का जो प्रारंभ कब से माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। और सबसे पहले हमने बताया था जो पाला जाने वाला जो पशु था वो दोस्तों कुत्ता था। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हुए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में एक स्थान है आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ से दोस्तों, और राजस्थान में एक स्थान है बागौर। याद रखना दोस्तों, ये दोनों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बागौर। एक चीज़ और याद करना दोस्तों, सबसे पहले बागौर, राजस्थान के बागौर जिले से ही दोस्तों स्थान से दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है वो प्रारंभ हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना, आदमगढ़ और बागौर से दोस्तों क्या हुए, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों पड़ता है सरायनहर, दमदमा, मादहा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों समाधियाँ मिली हुई हैं, और आदमगढ़ से दोस्तों कुत्ते के अस्थिपंजर दोस्तों मिले हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, और वीडियो को लगभग 2 बार अवश्य देखेंगे। ठीक है, मानव जो मध्यकाल में जो मानव था दोस्तों, सूक्ष्म जो पाषाण औजारों का दोस्तों प्रयोग करने लगा था। इसके साथ साथ में जानवरों की हड्डियों का भी दोस्तों प्रयोग करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को थोड़ा सा दोस्तों हम अट्रैक्टिव बना दिए, क्योंकि यहाँ से मानव जो मानव का पूर्वज है दोस्तों, जो निकटतम मानव है दोस्तों, वहाँ का प्रारंभ हो गया था, और सभी चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे खोज होने लगी थी। तो नवपाषाण काल को आप दोस्तों अच्छी तरीके से समझिए दोस्तों, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कृषि, यहाँ पर हमने कृषि के बारे में बता दिया है। यहाँ पर आवास दोस्तों, फिर समाधान किस प्रकार थे, कुंभकारी, स्थल, वस्त्र, उपकरण, पशुपालन, सभी के बारे में दोस्तों चर्चाएं की हैं। ठीक है, और वो भी शॉर्ट में।
तो दोस्तों कृषि की बात करेंगे तो सबसे पहले जो कृषि में दोस्तों जौ को उगाया गया, ठीक है। किसको उगाया गया? जौ को दोस्तों उगाया गया। उसके बाद में गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और सब्जियों का उत्पादन दोस्तों नवपाषाण काल में होने लगा था, ठीक है। इन चीज़ों का दोस्तों धीरे धीरे उत्पादन होने लगा था। और आवास की बात की जाए तो आवास में पहले दोस्तों क्या करते थे, सबसे पहले जो मानव था वो गर्त निवास करता था, यानी गड्ढों में निवास करता था या गुफाओं में निवास करता था। लेकिन धीरे धीरे नवपाषाण काल में दोस्तों झोपड़ियों का भी निर्माण होने लगा। झोपड़ियाँ कैसे? मिट्टी से दोस्तों झोपड़ियों को क्या की कर दिया था, मिट्टी से दोस्तों बनाया जाता था, यानी ऐसे खरपूस लगा करके उसके बाद मिट्टी से लेप कर दिया जाता था, उसके पास में झोपड़ियाँ बनाई जाती थी। बांस के घर बनाए जाते थे दोस्तों। बांसों को क्या कर दिया था, पेड़ों से लगा करके दोस्तों जानवरों से रक्षा करने के लिए बांसों के घर बनाए जाते थे और उस पर मानव रहता था, ठीक है। अभी भी गर्त निवास थे, यानी गुफाओं में लोग निवास करते थे। समाधान की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। समाधान में क्या कर आंशिक समाधान होने लगा था और पूर्ण समाधान, यानी दो प्रकार के समाधान, यानी अंतिम संस्कार अभी नहीं प्रारंभ हुआ था, लेकिन क्या आंशिक और पूर्ण, ये दोनों समाधान में से होता है। यानी शव को किस प्रकार से अंतिम संस्कार उसका किया जाए, तो दो प्रकार से, एक आंशिक एक पूर्ण समाधान। तो आंशिक समझ लेते हैं। आंशिक क्या था दोस्तों, उस समय के जो लोग थे उनका मानना था क्योंकि भोजन की कमी थी, इसीलिए क्या करते थे, जब व्यक्ति मर जाता था, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। और जब उसके मांस को जब जानवर या फिर जो है पक्षी उसको खा लेते थे, तो उसकी हड्डियों को क्या किया कर दिया था दोस्तों, दफन कर दिया था। पूर्ण समाधान क्या है दोस्तों, कि पूर्ण रूप से व्यक्ति को दफन कर दिया था। दो प्रकार के समाधान देखने को मिलते हैं। कुंभकारी की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से दोस्तों मानव का विकास प्रारंभ हुआ। और दोस्तों चाक चाक समझ लीजिए दोस्तों, चाक यानी पहिए का आविष्कार कर दिया गया। चाक का निर्माण हुआ दोस्तों, सबसे पहले चाक का निर्माण हुआ। चाक से दोस्तों पहिया बनाया गया और चाक से ही दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, ठीक है, याद रखना। तो ये नवपाषाण काल के दोस्तों मानव की कारीगरी है। अच्छा, ये बात करेंगे दोस्तों, कृषि हो गई, आवास, समाधान, कुंभकारी हो गई। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों पशुपालन। पशुपालन के साथ में हमने बताया कि सभी प्रकार के जानवरों को दोस्तों, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली, ठीक है, मछली पकड़ना, शिकार करना, इन चीज़ों से दोस्तों वो पशुपालन करते थे, ठीक है। सबसे पहला जो पशु था दोस्तों पाला जाने वाला कुत्ता था। उपकरणों की बात करेंगे दोस्तों, तो अब जो नवपाषाण काल में दोस्तों पालिशदार, ठीक है, पालिशदार उपकरण आ गए थे। हड्डियों के दोस्तों उपकरण बनाए जाते थे, जिसमें बसुली, ठीक है दोस्तों, छेनी, ठीक है, बसुली, छेनी, हथौड़ा, मूसल, आरी। मूसल क्या होता है, जिससे दोस्तों जिसे जमीन को बराबर किया जाता है, वो सब मूसल बोलते हैं, ठीक है, या आप पहरुआ समझ सकते हैं, ठीक है, गांव की भाषा में। तो ये दोस्तों मूसल था। और ये उपकरण दोस्तों यूज किए जाते थे। इसके पश्चात वस्त्रों की बात की जाए तो वस्त्रों में दोस्तों मृतक यानी जानवरों की खाल का यूज करते थे, कपास और ऊन और सन का यूज दोस्तों करने लगे थे। और कपास के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो मिले हुए हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मेहरगढ़ से मिले हुए हैं सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है। अब यहाँ पर हमने स्थलों की बात भी कर ली है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों मेहरगढ़ से गेहूं, मवेशी, जौ, है ना, इन चीज़ों का भी जो मिला हुआ तो को साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों, यानी खेती के भी साक्ष्य दोस्तों मिले हुए, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हुए। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेहरगढ़ पड़ता है दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो कि भारत का उस समय देखा जाए तो सबसे पश्चिमी सिरा था, ठीक है, सबसे पश्चिमी सिरा था दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इलाहाबाद के पास में एक स्थान था लिखैया। लिखैया से दोस्तों सबसे पहले प्राचीनतम दोस्तों धान की भूसी के और लहुरा देव, दो स्थानों से दोस्तों धान की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। लहुरा देव दोस्तों संत कबीर नगर में है और लिखैया उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है दोस्तों, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बुर्ज होम दोस्तों, यानी जो मनुष्य था उस समय, जो मानव था वो गड्ढों में निवास करता था, गर्त में निवास करता था। ये सभी बुर्ज होम दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं? ये कश्मीर में मिले हुए हैं। कहाँ मिले हुए हैं? कश्मीर में, ठीक है, गुफा टाइप के दोस्तों। और घाटी कौन सी है? जो नदी घाटी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में है। और चिरान दोस्तों पड़ता है बिहार में। चिरांद बिहार में, यहाँ से दोस्तों जो नवपाषाण कालीन दोस्तों बहुत से अवशेष मिले हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस ये वीडियो इतना ही।
क्योंकि अगर वीडियो बड़ा करते हैं तो फिर वीडियो दोस्तों और बड़ा हो जाएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपको ताम्र पाषाणकालीन की कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आती हैं, वन लाइनर क्वेश्चन तथा MCQ टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और प्लीज़ एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है आपसे जैसे ही यहाँ से हम डालते हैं वैसे ही आपके पास में पहुँच जाए। और ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों अवश्य दे दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम इसी प्रकार से और इससे अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।